गुजराती बहू का खाना। निधि शाह और जसमीत कॉलेज में मिले, जहां उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने जब अपने घर में बात की तो बिना किसी बड़े ड्रामे के उनके माता पिता ने खुशी खुशी उनकी शादी करवा दी। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई और जसमीत के परिवार ने भी बड़े प्यार से निधि को अपना लिया। आज उसकी पहली रसोई है ससुराल में और वो रसोई में सबके लिए खाना बना रही है। आज तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब गरबा करने लग जाएंगे। हाँ नहीं तो नीति शाह के हाथ का खाना कोई मजाक थोड़ी ना है। हाँ नहीं तो चलो, दाल तो बन गई, साग भी बन गया, ये चावल भी बना दिया और रोटी भी रेडी है। सब खाएंगे तो ऐसे पंजाबी में मेरे को शाबाशी देंगे। और जसमीत, हाय जसमीत तो मुझे कहीं जब भी ना पाले, बोलो। निधि बहू, बन गया क्या खाना? ए जी मम्मी जी, सब कुछ रेडी है हो, डाइनिंग टेबल पर लगा दो सब कुछ। हाँ हाँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है खाने की। अरे मम्मी जी, निधि स्पेशल है सब कुछ। हाँ, आप खाकर तो देखिए एक बार। निधि बहुत ज्यादा खुश थी और उत्साहित होकर सबके लिए खाना परोसती है। खाने के बाद सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। निधि पुत्र, लगता है खाने में नमक की जगह चीनी डाल दिया। शायद गलत डब्बा ले लिया होगा। कोई बात ना है, पहली बार ससुराल की रसोई में पता नहीं चला होगा। हाँ जी, पूरा खाना मीठा हो गया। पर मैंने तो मीठा खाना ही बनाया है मम्मी जी। मैंने सारे खाने में चीनी खुद अपने हाथ से डाली है। हाँ वो मम्मी जी, निधि गुजराती है ना, उनके घर में सब कुछ मीठा ही बनता है। दाल सब्जी, यहाँ तक कि नमकीन जैसे समोसे कचौड़ी, ये सब भी इनके घर में मीठा ही बनता है। क्या? ठीक है निधि पुत्र, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में सब मीठा खाते हैं, कोई बात नहीं। पर यहाँ पुत्र किसी को इतना मीठा पसंद नहीं है। यहाँ ना सबको चटपटा तिखा खाना पसंद है, तो अगली बार से चीनी मत डालना। अब खाना बर्बाद तो नहीं कर सकते, खा लेते हैं सब, कोई बात ना है। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी। पहली बार तो सबने निधि को समझा दिया कि वो मीठा नहीं खाते, पर निधि की इतने सालों की आदत यूं ही तो जाती नहीं। आज उसकी सास ने उसे दाल चावल और पनीर की सब्जी रोटी बनाने को कहा था। आज तो सबकी पसंद का खाना ही बनाऊंगी। ए मम्मी जी ने पंजाबी मसाले दिए हैं ना, यही डालूंगी दाल में। निधि आज पंजाबी मसालों के साथ दाल और सब्जी बनाती है और खाना बन जाने के बाद उसे चख कर देखती है। बहुत तीखा हो गया। हे माँ, माता जी, इसे खाकर तो सब भागने लग जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ, फिर सब बैलेंस हो जाएगा। निधि ने खाने को बैलेंस करने के लिए उसमें चीनी मिला दी और खाना परोस दिया। और जब सबने खाना खाया, अरे पुत्र, तूने फिर से मीठा खाना बना दिया। आज तो मैंने तुम्हें पंजाबी मसाले दिए थे ना, फिर यह मीठा कैसे बन गया? हाँ, वो ना खाना बहुत ज्यादा तीखा हो गया था, तो मैंने बैलेंस करने के लिए ना चीनी मिला दी। अब एकदम बराबर है स्वाद। हाँ नहीं तो। अरे पुत्र, हमें तीखा खाने की आदत है। तीखा हो जाए तो चीनी मत डालना अगली बार से, ठीक है? ठीक है, जैसा आपको है मम्मी जी। निधि अभी सीख रही थी कि कुछ ही दिनों के लिए उसकी बहन और भाई उसके ससुराल में रहने आते हैं, क्योंकि उन्हें निधि की याद आ रही थी। मम्मी जी, कृति और भावेश को ना इतना तीखा खाने की आदत नहीं है, तो मैं क्या कुछ दिन गुजराती स्टाइल में खाना बना लूं प्लीज? हाँ पुत्र, कोई गल नहीं है। जब तक तेरे भाई बहन इधर है, हम भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। मैं पापा जी को समझा दूंगी, तू टेंशन ना ले। निधि ने अगले कुछ दिनों तक गुजराती स्टाइल से ही खाना बनाया और सबको मजबूरी में खाना भी पड़ रहा था। और करते भी क्या, घर आए मेहमान का ख्याल रखना भी तो धर्म था। कुछ दिनों के बाद निधि के भाई बहन चले जाते हैं। अब मैं बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से खाना बनाऊंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी हो, माता जी की सौगंधा। निधि इस बार बिना चीनी का इस्तेमाल किए पंजाबी मसालों के साथ पूरा खाना बनाती है और सबको खुशी खुशी परोसती है।
पर जब सब लोग खाना खाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, बस एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। क्या जोस्मित, आपने तो बस एक ही रोटी खाई, आज भी कुछ कमी थी क्या खाने में? अरे ना जी, खाना तो बिल्कुल बढ़िया था जी। तो किसी ने ठीक से खाया क्यों नहीं फिर? आज तो मैंने चीनी भी नहीं डाली है खाने में। अब मुझे ना पेट में दर्द है, शायद इसलिए मैं खा नहीं पाई। और मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं लगी जी, आप चिंता ना करो। आज तो बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, सब लोग ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। निधि अब पंजाबी स्टाइल से खाना बनाने लगी थी, पर फिर भी उसके ससुराल वाले ठीक से कुछ खा नहीं रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कमी रह जा रही है खाने में। वो हर रोज अलग अलग पंजाबी खाना बनाती, पर सब लोग थोड़ा सा खाकर उठ जाते और पूछने पर कुछ भी नहीं कहते। मम्मी जी, आज ना मेरे काका काकी आ रहे हैं शाम को खाने पर, तो उनके लिए कुछ गुजराती खाना बना दूंगी और आप सबके लिए ना तीखा वाला। हाँ ठीक है पुत्र, बना देना। शाम को निधि के काका काकी आते हैं। उनके लिए निधि ने कई तरह के फरसाण और खाना बनाया था। आप भी लीजिए। अरे काका, पापा जी ये सब नहीं खाते, उन्हें मीठा नाश्ता पसंद नहीं है, उन्हें तीखा तीखा और चटपटा खाना ही पसंद आता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पर ये है बहुत टेस्टी निधि, मजा पड़ी गई। निधि अपने काका काकी को घर के बाहर छोड़ने जाती है और जब वापस आती है तो देखती है कि रसोई में उसके ससुर, सास और जसमीत गुजराती नाश्ता खा रहे थे। मुझे तो अब तीखा खाना पसंद ही नहीं आता। आज इतने दिनों बाद ये गुजराती फरसाण खाने को मिला है। दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब क्या करें, हम बहू को बोल भी नहीं सकते। हमने ही उसे ऐसा खाना बनाने से मना किया था, पर हमें क्या पता था कि हमें इसकी आदत हो जाएगी। हाय हाय, ये क्या चीज़ है? ये तो बड़ी मस्त है जी। निधि बाहर खड़ी सब देख रही होती है। वो हंसती हुई अंदर आती है और कहती है, इसे ढोकला कहते हैं जोस्मित। निधि को देखकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कुछ देर बाद हंसते हैं। अरे निधि पुत्र, आगे से ना तू अपनी स्टाइल से ही खाना बनाया कर, हमें तो वैसा ही खाना पसंद आता है अब। होए दिल गई कुड़ी गुजरात नी। ए हालो हालो,